अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये SLO 12.3.3 था, डिमॉन्स्ट्रेट द पैसेज ऑफ लाइट रे थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास स्लैब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ग्लास स्लैब के मुतालिक है कि किस तरह से आपने ग्लास स्लैब जो सा है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो बात ये है कि पैसेज ऑफ लाइट यानी कि लाइट जो सी एक तरफ से आती है वो इसके अंदर से गुज़र के दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके अंदर से लाइट पास आउट हो जाती है। तो ये हमारे पास जो ग्लास स्लैब है जो मैंने आपको ये दिखाई हुई है बना के, ये एक रेक्टेंगल होती है जिन दो साइडें इसकी बराबर होती हैं, दो ये साइडें और दो ये साइडें बराबर होती हैं और दरमियान से ये थिक होती है, मोटी होती है। होता ये है यहाँ पे इस जगह पे आप एक पिन लगा देते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं कुछ फासले पे। ये दो पिनें जो सी हैं उसका इमेज यहाँ पे देखते हैं इस तरफ। तो इस तरफ इमेज कुछ इस तरह से देखते हैं कि जो इनका इमेज बन रहा होता है यहाँ से, उसके सामने एक पिन यहाँ पे लगा देते हैं और फिर चौथी पिन जो सी है वो इस तरीके से लगाते हैं यहाँ पे कि इस पिन के पीछे ये पिन भी छुप जाए और इन दोनों का इमेज भी छुप जाए। तो ये प्रैक्टिकल है जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जब ये दो लाइन जो से ये डॉट लग जाते हैं आपके पास, इनको मिला दिया जाता है। फिर इसी तरह से ये जो दो डॉट लग गए इनको मिला दिया जाता है। जहाँ पे ये मिले हैं लाइन ये वाला पॉइंट और जहाँ पे ये मिली है लाइन ये वाला पॉइंट, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो आप ज़रा गौर करें कि ये लाइन सीधी आके तो फिर ये देखें बेंड हो गई है, ये बेंड हो जाएगी 90 डिग्री के एंगल की तरफ, इस तरफ को उसके टूवर्ड्स बेंड होगी। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से तो जो जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ये बाहर निकलेगी, क्योंकि ये दोनों जो सी हैं एक मीडियम में है एयर में और ये जो सी रे है ये ग्लास में है। तो जब ग्लास में आएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। अब करना आपने क्या है, ये एक लाइन लग गई, ये एक लाइन लग गई, फिर इसके बाद ये लाइन लग गई, फिर यहाँ पे रख के आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस इधर रख के आपने कंपास को इधर से ऐसे आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के आपने कंपास से यहाँ पे आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे रख के आपने एक आर्क ये कंपास की लगा ली और इसी तरह से यहाँ पे रख के एक ये लगा ली। यहाँ पे रख के फिर आपने ये इसको इस तरह से कट करना है। तो इस तरीके से तो इस तरह से ये आर्क लगाते हैं। तो ये जब एक दूसरे को जहाँ से कट कर रहे होते हैं, जहाँ से ये इसका यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है, वहाँ से और इस पॉइंट से एक सीधी लाइन गुजार देते हैं जो 90 डिग्री की होती है। ये जो 90 डिग्री की लाइन है इसके साथ ही जैसे ये लग जाती है तो ये इंसिडेंट रे जो सी होती है, ये जो इंसिडेंट रे बनाई हुई है ये 90 डिग्री के एंगल के साथ मिलके इंसिडेंट एंगल आई बनाती है। और ये जो सी रिफ्रैक्टेड रे होती है ये 90 डिग्री के एंगल के साथ मिलके रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, तो एंगल बनाती है। ठीक है जी। ये रिफ्रैक्टेड रे की वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट रे की वजह से इंसिडेंट एंगल बनेगा और ये 90 डिग्री का एंगल है जो कि ये बाहर बनाया हमने। तो इस तरह से जो सा आपके पास IO जो सा पॉइंट है लाइन है ये इंसिडेंट रे कहलाती है जो कि इंसिडेंट एंगल बनाती है। OR रे जो सी है ये रिफ्रैक्टेड रे है जो कि रिफ्रैक्टेड एंगल बनाती है। और जब ये बाहर निकल जाती है तो जो रे होती है ME वो रे हमारी इमर्जिंग रे कहलाती है। यानी इमर्ज होने का मतलब ये है कि उसी तरह से बाहर निकलना जिस तरह से एंटर हुए थे, तो इसको इमर्जिंग रे कहते हैं। अब इसकी जो इसको डिफ़ाइन किया गया है वो देखें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी। ए रे ऑफ लाइट IO, ठीक है, ट्रैवलिंग फ्राम एयर फॉल्स ऑन टू दी सरफेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। तो जो सी है वो सरफेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक जो सा उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। ए रे होगी जो सी होगी IO वो एयर से फॉल करेगी
ग्लास ब्लॉक की तरफ। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द रे IO टू द ग्लास, जब ये स्ट्राइक करेगी इट चेंजेस दैट डायरेक्शन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड ट्रेवल अलोंग द पाथ OR इनसाइड द ग्लास ब्लॉक। तो ये देखें मैंने आपको दिखाया अभी, IO रे जो सी इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद OR रे जो सी है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी और फिर जो उसके बाद जो सी ME है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से उसने लिखा है कि द रे IO एंड OR आर टू रेज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल I made by the incident ray to the normal is called angle of incident and the angle R made by refracted ray with the normal is called angle of refraction। तो ये दो एंगल बनेंगे दो रे की वजह से 90 डिग्री के साथ। when refracted ray OR leaves the glass, ये जब ग्लास को छोड़ती है it bends away from the normal। पहले ये बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हुई थी जब ग्लास में एंटर हुई थी, लेकिन जब ग्लास से निकलेगी तो बेंड्स अवे होगी एंड ट्रेवल्स अलोंग ए पाथ ME, और जो सा पाथ उसका बनेगा वो ME होगा और उसको कहेंगे इमर्जिंग रे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको जो ग्लास स्लैब है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा वो समझ आ गया होगा। इसका प्रैक्टिकल भी है जो अपलोड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं ग्लास स्लैब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।